नमस्कार। पिछले दिनों हमारे देश में खासकर उत्तर प्रदेश के बरेली, कानपुर, मऊ और मुंबई तक आई लव मोहम्मद के बैनर, नारे, जुलूस और भीड़ का जिस तरह अचानक विस्फोट हुआ, उससे हड़कंप मचना स्वाभाविक था। बरेली में शुक्रवार की नमाज के बाद जिस तरह आई लव मोहम्मद के नाम पर हजारों लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी, आगजनी, दुकानों को बंद करवाने, कानून को चुनौती देने का माहौल बनाया, वह कोई पहली बार नहीं था। कुछ ही घंटों में यह बवाल बाराबंकी, मऊ, काशीपुर, नागपुर, भोपाल, मुंबई समेत देश के कई शहरों तक पहुंच गया। सवाल उठता है, क्या यह कोई महज धार्मिक अभिव्यक्ति थी या सड़कों पर अराजकता फैलाने का सुनियोजित षड्यंत्र? क्या वाकई यह आंदोलन देश भर में लहर बन सकता था? क्या आई लव मोहम्मद के नाम पर यह सोची समझी, सुनियोजित और गहरी साजिश देश भर में अपने पांव पसार सकेगी, जैसी कि इस साजिश के मास्टरमाइंड्स लोगों की योजना रही है? अथवा सरकार और प्रशासन की निर्णायक कार्रवाई इसे सफलतापूर्वक निपटा लेगी? यदि हम जाने माने प्रतिष्ठित एवं प्रमाणिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स यानी यूरोपीय और अमेरिकी भविष्यवक्ताओं और भारतीय वैदिक ज्योतिष पंडितों द्वारा हाल फिलहाल में ही की गई ताजा भविष्यवाणियों को जानते और समझते हैं, तो हमें इन सभी सवालों के जवाब पूरी स्पष्टता के साथ मिल जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर ताजा ज्योतिषीय गणनाएं बेहद रोचक और सनसनीखेज इशारा देती हैं। लंदन बेस्ड एक सुपरिचित वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर ऋषभ अग्रवाल मानते हैं कि मौजूदा हफ्ते के ग्रह ट्रांजिट, विशेषकर शनि रेट्रोग्रेड, राहु असंतुलन और मिथुन में मंगल के चलते सोशल मीडिया, पोस्टर ड्रामा, धार्मिक गुटबाजी, भीड़, संगठन, अफवाहों की बाढ़, बिल्कुल ऐसे ही घटनाक्रम पूरे दक्षिण एशिया और एशिया में उपद्रव, युवा आंदोलन, तेजी से वायरल ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं। लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार मंगल व सूर्य के सशक्त संयोग के चलते तात्कालिक प्रशासन, आईटी सेल, कोर्ट और कानून के शिकंजे के आगे कोई चुनौती नहीं टिकती। यानी जो भी साजिशकर्ता सामने आते हैं, उनका सोशल डेटा खंगालना, पुलिस की गहन निगरानी और गिरफ्तारी का योग सबसे प्रबल है। यहीं से ताजा घटनाओं की असल पटकथा सामने आती है। बरेली के इमाम और साजिशकर्ता, कानपुर, लखनऊ, मुंबई के मास्टरमाइंड, सबकी गिरफ्तारी, सोशल ट्रेंडिंग का डेटा, व्यापक नेटवर्क फंडिंग, व्हाट्सएप ग्रुप, सब सरकार और कानून की पकड़ में आ जाते हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध न्यूमरोलॉजिस्ट कैरोलिन बाख के हिसाब से अभी रेड सिग्नल पीरियड अगले 5-10 दिनों तक। अफवाहें, सोशल मीडिया, पोस्टर, धर्म राजनीति में उठापटक, लेकिन फास्ट ट्रैक न्याय, पुलिसिंग, आईटी एक्ट, कानून, सबकी ताकत और ज्वाइंट ऑपरेशन से सब तुरंत कंट्रोल में आ जाएगा। मास्टरमाइंड बचेगा नहीं। जयपुर के ज्योतिषाचार्य विजय शर्मा के अनुसार सितंबर के ग्रह गोचर में मंगल, चंद्र, राहु की तिगड़ी युति बन चुकी है। खास तौर पर मंगल का ऊंचा प्रभाव, सामाजिक साहस, भीड़ की अराजकता और राहु चंद्र का मिला जुला असर भ्रम, अफवाह, अस्थिरता, बड़ी साजिशों की ओर इशारा देता है। लेकिन इसी बीच सूर्य, शनि व गुरु अपने ताकतवर सप्तम, दशम भाव में, यानी शासन, न्याय, पुलिस व कोर्ट का पलड़ा हमेशा भारी रहेगा। और जिनके हाथ में प्रशासन है, वे सटीक और सबसे निर्णायक फैसले लेंगे। एक अन्य जाने माने ज्योतिष पंडित सत्यनारायण मिश्र का विश्लेषण अंधविश्वास, अफवाह और सामाजिक प्रपंच में ज्योतिष की भूमिका को दर्शाता है। मंगल, शनि, राहु, गुरु की दशा बनने से देश भर में भ्रम, दंगों की आशंका, छोटी छोटी घटनाएं उभरती हैं। लेकिन शासन, कोर्ट, पुलिस द्वारा मजबूत, तेज व निर्णायक प्रतिक्रिया देने के पूरे योग बनते हैं। यानी तमाशे की शुरुआत भले बड़ी लगे,
लेकिन उसका अंत प्रशासन तंत्र के दमदार फैसलों और उपायों से तत्काल हो जाता है। ये तमाम योग और गणनाएं आई लव मोहम्मद के अचानक उठे तमाशे और उसके फौरन शांत हो जाने की स्क्रिप्ट जैसी ही हैं। बहुत तेज शोर लेकिन उतना ही तेज नियंत्रण। इस पूरे घटनाक्रम का एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि देश विदेश के ज्योतिष पंडितों और भविष्य वक्ताओं ने सीधे सीधे आई लव मोहम्मद जैसे आंदोलन का नाम नहीं लिया, बल्कि देश के मौजूदा हालात और उससे निपटने के लिए सरकार और शासन तंत्र की मुस्तैदी का ही जिक्र किया है। क्योंकि वैसे भी एस्ट्रोलॉजर और पंडित लोग सीधे साधे शांति प्रिय लोग होते हैं। कहीं उन्हें यह डर न हो कि उनके ही खिलाफ फतवा न जारी कर दिया जाए अथवा उनकी जीभ या गला काटने पर करोड़ों का इनाम ही न घोषित हो जाए। फिर भी उनकी गणना और भविष्यवाणियों में बार बार सामाजिक अराजकता, भीड़, अफवाह, भ्रम, राजनीतिक और धार्मिक ड्रामा का योग, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व की मजबूत इच्छा शक्ति, कानून, पुलिस, डेटा इंटेलिजेंस, कोर्ट का नियंत्रण व सख्त कार्रवाई, ऐसे सभी अराजक तत्व फौरन ठंडे कर दिए गए जो भारत में भी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। एक और मजे की बात, पाकिस्तान की मीडिया ने इसे भारतीय मुस्लिमों के खिलाफ साजिश एवं आजादी और धार्मिक अधिकार का मुद्दा बताने की कोशिश की, मगर वहां के ही न्यूज एंकर्स ने भी माना कि उत्तर प्रदेश, योगी सरकार और पुलिस का रिस्पांस सबसे क्लीन, डेटा ड्राइवन और रिजोल्यूटिव रहा। भारतीय सरकार सबको कानून के मुहाने पर ही रख रही है। सोशल मीडिया पोस्टर का ड्रामा का असर बहुत तेजी से खत्म हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि हिंदू राशिफल, पाश्चात्य राशिफल और दैनिक साप्ताहिक गणना सब में मेष, सिंह, मकर और तुला जैसी राशियों की निर्णायक न्याय और साहसिकता की भूमिका, कोर्ट पुलिस के सटीक फैसले, नए सरकारी ऑर्डर्स और सामाजिक राहत के प्रबल योग बताए गए हैं। यानी अभी ग्रह गोचर बेशक उथल पुथल, अफवाह, उपद्रव और छोटे बड़े चौंकाने वाले तमाशे का संयोग बना रहे हैं, लेकिन प्रशासन व कानून का क्रैकडाउन सबसे निर्णायक होने जा रहा है। कुल मिलाकर हर प्रमुख ज्योतिषी, हर गणना और यहां तक कि मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी निष्कर्ष एक ही है, वह यह कि आई लव मोहम्मद के नाम पर फैली ये अराजकता, अफवाहें, हिंसा, साजिशें जितनी जोरदार हैं उतनी ही क्षणिक भी। वैसे इस बारे में आपकी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आई लव मोहम्मद के नाम पर देश भर में गड़बड़ी फैलाने की तमन्ना रखने वालों का सपना पूरा होगा अथवा उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे? जरूर बताइएगा।